नमस्कार, मैं हूं प्रकाश एस्ट्रोलॉजर। पेश कर रहा हूं आपके लिए कैप्रिकॉन मकर राशि का जनरल ओवरव्यू ईयर 2022 का 2022 का वार्षिक भविष्य मकर राशि वालों के लिए, कैप्रिकॉन के लिए, पूरे साल के लिए। इस प्रेडिक्शन को आप ले सकते हैं अपने मून साइन के मुताबिक, इस प्रेडिक्शन को आप ले सकते हैं अपने लग्न राशि के मुताबिक, चॉइस आपकी है। पूरे साल का वार्षिक भविष्य मकर राशि के लिए, कैप्रिकॉन के लिए, चाहे आपका कैप्रिकॉन लगन कैप्रिकॉन हो, आपका असेंडेंट कैप्रिकॉन हो, या आपका कैप्रिकॉन मकर राशि आपकी चंद्र राशि हो, चंद्र आप उसके मुताबिक मून साइन कैप्रिकॉन हो तब भी देख सकते हैं, ले सकते हैं इसको। अगर आपका लगन कैप्रिकॉन है तब भी इसको आपको लेना चाहिए। कैप्रिकॉन का वार्षिक भविष्य 2022 का सबसे पहले जनरल व्यू में ये कहूँगा कि ये जो पूरा साल है, साल की शुरुआत में पहले जो 4 महीने होंगे, उनमें एक आपको काल सर्प योग के इफेक्ट से गुजरना पड़ेगा। उसका मतलब ये है कि इस पूरे स्टार्ट के साल शुरुआत में ही ऐसी लिविंग कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन से दूर रहें जिसका ताल्लुकात हायर अथॉरिटी के साथ हो, या कोई जो डिसीजन मेकर है उसी के साथ ही आपकी कोई लिविंग कॉन्फ्लिक्ट ना शुरू हो जाए, उस पर ध्यान दें। टैक्स के साथ, कोर्ट के साथ, पुलिस के साथ कोई इशू ना हो, उस पर लीगैलिटी से बच के रहें। पैसे बनाने के मौके तो बहुत मिलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन ये भी है कि ऐसे पैसे बनाने के मौक़ों के अंदर कई बार आपको चीटिंग, डिसेप्शन, फ्रॉड से बचना भी होगा। थोड़ा सावधानी से प्रयोग भी करना पड़ेगा, सावधानी बरतनी भी पड़ेगी। ये टाइम पीरियड, अगर आपके पास बिजनेस एक्यूमेन है तो ये पूरा साल आपके उस वजह से बहुत अच्छा है। लेकिन जो काल सर्प का इफेक्ट होगा, नुकसान से बचें, चीटिंग से बचें, हेल्थ का बहुत ध्यान रखें, ख़ास तौर पे अपनी बैक का, अपनी सांस की तकलीफ़ का, अपनी जोड़ों का, अपने लोअर एब्डोमेन का, पेट का बहुत ध्यान रखें, और माँ बाप की हेल्थ और वेलबींग का बहुत ध्यान रखें। और ये भी कहना चाहूँगा, इस जो काल सर्प का इफेक्ट होगा आपके ऊपर मार्च 15 तक या 24 अप्रैल तक रहेगा, उसके बाद नहीं, उसके बाद आप फारिग हो जाएंगे, you'll मूव ऑन। कैप्रिकॉन के लिए ये 2022 का साल, इस साल आपके ड्रीम्स बहुत बड़े हैं, बड़ी आपकी एम्बिशंस हैं, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, होनी भी चाहिए, ये मस्ट है, सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन इस पूरे साल के अंदर कई जगह पे आपके एम्बिशन तो बहुत है, कुछ बातें सीक्रेट में भी हैं जो आप किसी के सामने नहीं करना चाहेंगे, और कुछ बातें ऐसी भी हैं जो आपको लगता है कि ये बताने में आपका नुकसान हो सकता है, वो आप ठीक सोच रहे हैं, उसको नहीं बनना। कुछ ऐसे भी राज हैं कैप्रिकॉन जो आपको सबके साथ शेयर करने नहीं चाहिए। लेकिन कई बातों पे आप बहुत वरी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में है, वो ना रखें। अपनी स्किल सेट को, अपनी नॉलेजेबिलिटी स्किल सेट को अंडर एस्टिमेट ना करें कैप्रिकॉन, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। हार्ड वर्क तो आपको करना ही पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। ड्राइव, हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन, डिसिप्लिन लेके आना पड़ेगा। हार्ड वर्क और टाइम की कोई उसका अल्टरनेटिव नहीं होता, वो तो वही जो चीज़ें हैं वो सबको करनी पड़ेंगी, तो आप कोई भी हो। हार्ड वर्क करेंगे, फाइनेंशियल बैकिंग आपकी बन जाएगी। जो आपके पिछले साल में आपको लगा भाई फाइनेंशियल बैकिंग से वजह से थोड़ा मार खा रहे थे, इस साल आपकी वो सिचुएशन ठीक होगी। कैप्रिकॉन 2022 के अंदर मैं ये भी कहना चाहूँगा, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ेंगी, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी में भी आपको जाना पड़ेगा, तब आप बहुत सारे इश्यूज आपके रिजॉल्व होंगे। कैप्रिकॉन 2022 के अंदर अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं और सेल्फ मेड हैं और सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ इस साल आपको मिल जाएंगी, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। इस साल अप्रैल के बाद पूरा सक्सेस आप ही की है, ये समझें आप, सक्सेस बहुत मिलेगी, नए रास्ते खुलेंगे, नए दरवाजे खुलेंगे, आपके तरक्की के रास्ते भंभार होगी पूरी, जो चाहे आप हासिल करें। कैप्रिकॉन के लिए 2022 के साल के अंदर फेम बढ़ेगी। अगर आपके पास नॉलेज है, एबिलिटी है, टेक्निकल नॉलेज है, एबिलिटी है, स्किल सेट है, फेम बढ़ेगी। अगर आप डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, लॉयर हैं, लिटिगेटर हैं, बैंकर हैं, आर्किटेक्ट का काम करते हैं, आप बिल्डर हैं, इंजीनियर हैं, गोल्ड स्मिथ हैं, आप आयरन स्मिथ हैं, बहुत मीडिया के अंदर काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया आपका फील्ड है, तो आपकी फेम बढ़ेगी और स्टेटस बढ़ेगा, नाम होगा, तरक्की होगी, आपके प्रोफेशन के अंदर आपका नाम हो जाएगा, स्टेटस बढ़ेगा, हर काम में कामयाबी होगी, बहुत सक्सेसफुल होंगे, आप अपने गोल्स को अचीव करेंगे। कैप्रिकॉन 2022 के साल के अंदर
मैं ये भी कहना चाहूँगा कि 2022 साल के अंदर अगर आप सिंगल हैं, बैचलर हैं, शादी करवाना चाहते हैं, कैप्रिकॉर्न 2022 के साल के अंदर अगर आप मैरिड कपल हैं, बच्चे की अभिलाषा रखते हैं, सिंगल लोगों के लिए, बैचलर लोगों के लिए, मैरिड कपल के लिए ये साल बहुत इंपॉर्टेंट है। 13 अप्रैल 2022 से लेके 22 अप्रैल 2023 तक, यानी एक साल 10 दिन आपके पास हैं, यानी 375 दिन हैं, शादी करवा सकते हैं। जो लोग मैरिड कपल हैं, कैप्रिकॉर्न है और वो बच्चे की अभिलाषा रखते हैं, बच्चा पैदा कर सकते हैं और मैरिज प्रपोजल आपको मिल सकती है। कैप्रिकॉर्न 2022 के साल के अंदर दिमागी तौर पे जो बहुत पिछले 1-2 सालों में बड़ा लगे, कई जगहों पे आप लोगों को लगा बड़े हेल्पलेस थे, इस साल वो हेल्पलेसनेस चली जाएगी और रिलेशनशिप आपके बनेंगे, लेकिन आप इंजॉय भी करेंगे 2022 के साल के अंदर। ये मैं कहना चाहूँगा, अगर आप चाहेंगे तो रिलेशनशिप आपका बन जाएगा, लेकिन कई बार आपको लगता है कि इश्क तो आपके अंदर भरपूर है और प्यार भी बहुत करना चाहते हैं, जिनसे इश्क कर रहे हैं, जिनसे प्यार कर रहे हैं, शायद उनकी आंखें आप पे नहीं जा रही, या उनको यकीन ही नहीं आ रहा कि आप इन्वॉल्व हो रहे हैं। ये भी है, कई बार आपको कई बातों को बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, ये भी है, ये उसमें शर्माए नहीं। अगर आप किसी से इश्क करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो उनको बता दीजिए आपके दिल में क्या है। ये ना हो कि बाद में कहे अच्छा यार वो भी बात क्यों कि आपने तो कहा ही नहीं कभी मुझे, मैंने तो समझा ही नहीं था, ऐसी कोई बात है, वो गलतफहमियां ख़त्म करें। इस साल 2022 के अंदर रिलेशनशिप अगर आपका चल रहा है, ऑलरेडी आप इन्वॉल्व हैं, तो रिलेशनशिप को बहुत रिस्पेक्ट बना के रखें, नहीं तो रिलेशनशिप हाथ से निकल जाएगा। 2022 के साल के अंदर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये टाइम पीरियड अपनी कुछ आईसाइट का भी ध्यान रखें, पेट का भी ध्यान रखें, और इस साल के अंदर लेट इवनिंग बहुत देर रात ठूस के ना खाएं और बहुत ध्यान रखें। अगर आपको जोड़ों की तकलीफ़ है या पेट की तकलीफ़ है, डॉक्टर से सलाह मशवरा ज़रूर करें। 2022 के साल के अंदर 60 का इफेक्ट आपके पूरा साल रहेगा, फुल ईयर 60 चलेगी, और कई बार TDS और कॉम्प्लेक्स सिचुएशन सैटर्न ने आपके समक्ष रखनी है कि इसको फेस करो, इसको फेस करो। कई बार शनि आपको सिखाना चाहेगा, कई बार आपको एजुकेट करना चाहेगा, कई बार आपको विटनेस बनाना चाहेगा कि ये देख लिया, ये परख लिया, ये तो समझ गए आप। कई बार अकल भी देना चाहेगा, शनि ये करता है, सैटर्न की ये बहुत पुरानी आदत है। कई बार पैसे के खर्च बढ़ जाएंगे, पैसे पास में नहीं होंगे, ये भी हो सकता है, लेकिन एक्सपेक्टेड फाइनेंशियल गेन इस साल आपको मिल जाना है। जो आपने मंसूबे बना रखे हैं, ये हो जाए वो हो जाए, वो इस साल हो जाना है। प्रॉपर्टी एसेट आपका बन सकता है इस साल आपकी कोई गाड़ी आप नहीं ले सकते हैं या प्रॉपर्टी आप बना सकते हैं। 2022 के अंदर 14 जनवरी से लेकर 12 फरवरी तक बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होंगी, और घरेलू ज़िंदगी के अंदर भी बहुत कॉम्प्लिकेशंस होंगी। कई बार आउट ऑफ कंट्रोल गुस्से का प्रयोग ना करें। 29 अप्रैल 11 जुलाई 2022 तक सैटर्न की पोजीशन, ये जो टाइम पीरियड है, ये सैटर्न आपका स्वामी है, सैटर्न आपका लॉर्ड है कैप्रिकॉर्न, ये दूसरे भाव में जाएगा। इनकम के रिसोर्सेज बढ़ सकते हैं, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आपको देगा, लेकिन हैसल भी देगा। इतना इजी नहीं पैसा देने वाला सैटर्न, थोड़ा बहुत आपको भटकना भी पड़ेगा। इस समय अपने पारिवारिक झगड़ों से दूर रहें, डिस्प्यूट से दूर रहें। हेल्थ और वेलबींग का बहुत ध्यान रखें। 16 जुलाई से लेकर 16 अगस्त तक ये टाइम पीरियड है, फैमिली आर्गूमेंट क्लैशेस से दूर रहें। भाग दौड़ बहुत होगी और कई बार एक्सपेक्टेड फाइनेंशियल गेन नहीं भी मिलेगा। 2022 के अंदर 16 अक्टूबर से लेकर 12 नवंबर 2022 के अंदर मंगल का दृष्टि आप पे होगी। मंगल की दृष्टि आपके लिए स्टेटस लेके आएगी, प्रेस्टीज लेके आएगी, ऑनर लेके आएगी। बहुत सारी प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लिकेशन आपकी रिजॉल्व भी होंगी। इनकम के रिसोर्सेज बढ़ेंगे, खर्च होगा लग्जरीज पे, लाइफस्टाइल पे। इस साल बहुत सारी वरीज हैं, टेंशन्स, एंग्जाइटीज़ हैं, और कई बार जो आपकी डिज़ायर है वो पूरी भी होंगी, और कई मामलों में आप एडवांटेज भी हासिल करेंगे। बहुत सारी सिचुएशन ऐसी होंगी, आप अपने पास से जो आप निकल आए हैं उसमें से आप अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। ट्रैवलिंग भी आपकी होगी। इस साल बहुत ज़्यादा सार्किज़म में ना जाएं, बहुत ज़्यादा गॉसिप्स में ना जाएं, और कई बार इस साल ये भी होगा कि फॉरेनर से आपको बेनिफिट बहुत मिलेंगे, या फॉरेन से आए हुए लोगों से बेनिफिट मिलेंगे, या फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आपको बेनिफिट मिलेंगे। ये साल बहुत भरपूर साल है। ये साल ऐसा है कि आप अपना मुकद्दर खुद बना लेंगे, इस पर कोई दो राय नहीं। अब मैं बात करूंगा शनि के लिए।
शनि आपका स्वामी भी है, शनि का गोचर आपके लिए क्या लेकर आएगा? शनि रिप्रेजेंट करता है हार्ड वर्क को, प्रेस्टीज को, ऑनर को, इनकम के रिसोर्सेज को, प्रॉपर्टी को, एसेट्स को। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आपके पूरे प्रोफेशन को, करियर को। और शनि की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कैप्रिकॉर्न का स्वामी भी है। शनि सेकंड हाउस में जाएगा, 29 अप्रैल से लेकर 12 जुलाई तक शनि दूसरे भाव में जाएगा कैप्रिकॉर्न। और ये टाइम पीरियड ऐसा है, इस टाइम के अंदर मैं ये भी कहना चाहूँगा, शनि दूसरे भाव में जाएगा, शनि का पाया तांबे का है। इसका वजह ये भी है कि इस पूरे साल के अंदर डोमेस्टिक और फाइनेंशियल कॉम्प्लिकेशन से जूझना पड़ेगा। कई बार आमदन कम होगी, खर्च बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन अपॉर्चुनिटी आपको भरपूर मिलेंगी। फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी में राइज होगी, नेम ऑफ फेम मिलेगा, एस्टैब्लिशमेंट आपकी होगी, अचानक से पैसे मिलेंगे। और लैंड प्रॉपर्टी का योग बन सकता है इस साल, जगह आप बदल सकते हैं। कई बार डिफिकल्ट सिचुएशन से गुजरना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव आप अपने हासिल तो करेंगे, लेकिन हार्ड वर्क करने के बाद आपके मंसूबे तो पूरे हो जाएंगे कैप्रिकॉर्न, लेकिन बहुत हार्ड वर्क करने के बाद। ये साल ऐसा है, इसमें आपका फाइनेंशियल कई जगहों पे आपको हार्ड वर्क करेंगे तभी पैसे मिलेंगे। खर्च को थोड़ा कटौती पे रखें, प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट पे ना जाएं, माँ बाप के साथ झगड़ा ना करें, फजूल बातों पे बहस ना करें, अननेसेसरी लिविंग कॉन्फ्लिक्ट से अपने आप को दूर रखें। कई बार बिना वजह लोग आपके ऐसे ही विरोध करना शुरू कर देंगे, उनसे ज़रा बच के रहें। पैसे आपको मिल जाएंगे, लेकिन प्रोफेशनल ऑब्स्टेकल से जूझना पड़ेगा। कई बार बनते बनते कामों में देरी हो सकती है। अगर आप काम कर रहे हैं तो ऐसा काम जो जिसमें आपका कॉन्ट्रैक्ट है, लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं, तो कई जगहों पे आपको अपने फाइनेंशियल सेटलमेंट को पहले रखना पड़ेगा। सक्सेस आपको मिल जाएगी। नए प्रोजेक्ट, नए वेंचर, नए लोग, प्रोफेशनल लोगों के साथ मुलाकातें इस साल होंगी। हेल्थ का बहुत ध्यान रखें। इनकम के रिसोर्सेज बनेंगे, लेकिन बहुत हाथ पाँव मारने के बाद। ये पूरे साल के अंदर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि सैटर्न की पोजीशन जिस वजह से है, सैटर्न की पोजीशन आपको हर बार सीखनी भी पड़ती है। लगन में आया हुआ, अब जब सैटर्न अभी पिछले जुलाई से अप्रैल से पहले लगन में ही था, तो लगन में सैटर्न जब आपका ट्रांजिट कर रहा था 2020 जनवरी से, तो उसमें आपको ये सिखा रहा है कि आप असल में हो कौन, और आप असल में है क्या, और आपका कैलिबर क्या है, वो आपको सिखा रहा है असल में। सैटर्न दूसरे भाव में आपको ये सिखाना चाहता है कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है। सैटर्न दूसरे भाव में ये बताना चाहता है आपका वैल्यू सिस्टम अगर क्या है, उसको रिफ्रेश करें। ये ज़रूरी नहीं होता कि जो वैल्यू सिस्टम है हमेशा मटेरियल थिंग्स होंगी ना। कई बार वो वैल्यू सिस्टम के अंदर साइकोलॉजिकल वैल्यू सिस्टम भी होगा, स्पिरिचुअल वैल्यू भी होगी, मॉरल वैल्यू को हम इग्नोर ही नहीं कर सकते। लेकिन सैटर्न सेकंड हाउस में आपकी जो कई बार हमारी आंखों पे पर्दे चढ़े होते हैं वो निकाल देता है। और कई बार आपको हार्ड वर्क करने की आदत नहीं होती, वो हार्ड वर्क करने की आदत डाल देता है। कई बार आप किसी चीज़ को अंडरस्टैंड ही नहीं करना चाहते, ऐसे ही आंखें मूंद के चल रही हैं। यहाँ सैटर्न आपको अंडरस्टैंड करवा के छोड़ेगा, उसके बिना नहीं आपको आगे लेके जाएगा। उसने ये बताना है कि इस चीज़ को पूरी तरह अंडरस्टैंड करो, देन आई विल टेक यू फर्दर। और आपको अंडरस्टैंड करना भी पड़ेगा। सैटर्न सबसे बड़ा 9 ग्रहों में सैटर्न से बड़ा गुरु कोई और, बृहस्पति के बाद बृहस्पति से पहले सैटर्न बहुत बड़ा गुरु है। ये दुनियादारी की चीज़ें बहुत सिखाता है। सैटर्न का इफेक्ट अब कैप्रिकॉर्न के लिए 12 जुलाई से लेके 12 जुलाई 2022 से लेके जनवरी 2023 तक कैप्रिकॉर्न फिर सैटर्न ने पलटी मारनी है और वापस फिर कैप्रिकॉर्न में प्रवेश करेगा, पीछे आ जाएगा। पहले घर में लगन में कैप्रिकॉर्न में प्रवेश करेगा। 60 आपकी पीक पे चल रही है, 60 इस समय पीक पे चल रही है। और पाया शनि का लोहे का है। इस टाइम के अंदर जब शनि ने जुलाई 12 से लेके पूरा साल, मतलब 2022 का पूरा साल फिर जुलाई से लेके सैटर्न लगन में है, कई जगहों पे प्रोफेशनल कॉम्प्लिकेशन होगी, खर्च बहुत ज़्यादा होगा और दिमागी तौर पे टेंशन भी होगी। और ये टाइम पीरियड चैलेंजेस बहुत सारे होंगे, टीडियस सिचुएशन होगी। इस टाइम के अंदर स्ट्रगलफुल सिचुएशन तो होंगी, लेकिन वही स्ट्रगल आपका स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होगा। ऑब्स्टेकल डिले तो होंगी, लेकिन वही ऑब्स्टेकल डिले से गुजर के आप बहुत बड़ी अकम्पलिशमेंट को अचीव कर पाएंगे। टाइम वेस्ट ना करें फिजूल कामों में। अपने आप को इमोशनली वाइंड अप ना करें, इमोशनली बैलेंस रखें। ये ना हो कि आप ओवर रिएक्ट करने की कई बार आदत पड़ जाती है, वो ना करें। हर बात पे अपसेट ना हो। टाइम ने आपको टेस्ट करना है। अगर आप फिजल आउट हो गए, भाग गए, यहीं फिसल गए, यहीं आपकी हवा निकल गई, फिर टाइम नहीं कुछ देगा। वहाँ पे आपको डट के खड़े होना पड़ेगा और डिसअपॉइंटमेंट लेने की बजाय
वहाँ पे डिटर्मिनेशन लेके आएँ। हर बार रोना पीटना कंप्लेन करना वो छोड़ दें, उससे कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पे डटने की ज़रूरत है फौजी की तरह। हाँ, मैदान में आ जाएं। थोड़े बहुत किसी भी तरह से लिविंग कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहें, कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में जाएं, ज़ुबान की मिठास अपनी ना छोड़ें। स्ट्रगलफुल सिचुएशन, यही स्ट्रगल आपका स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट हो जाएगा। बहुत एक्टिव बने, बहुत डिसिप्लिन रखें, हर चीज़ को टाइम पे करें, टाइम पे उठें, टाइम पे सोएं, टाइम पे खाएं। प्लीज़, आपको डिसिप्लिन, सैटर्न डिसिप्लिन चाहता है आपकी ज़िंदगी में हो। हर जगह पे लेट पहुंच रहे हैं, लेट ही बात कर रहे हैं, हर काम में देरी हो रही है, हर काम में आप जहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए था बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, वो ना करें। जितना आप एक्टिव, क्रिएटिव, डायनामिक होंगे उतना सैटर्न आपको अचीवमेंट दे देगा। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी थ्रू कम्युनिकेशन, लोगों से बात करके। कोल्ड एटीट्यूड ना अपनाएं कि बात ही नहीं करनी, हर बात पे ईगो ना लेके आए, हर बात पे प्रेस्टीज ना लेके आए। अगर आप बात करेंगे सामने से तो आपका कुछ घट नहीं जाएगा। अपने एटीट्यूड को दुरुस्त करें प्लीज़, अपनी कंडक्ट और विजन को इम्प्रूव करें। स्ट्रगल आपका स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होगा। अगर आप कैप्रिकॉर्न हैं और आपका प्रोफेशन टेक्निकल प्रोफेशन है, आईटी है, कंप्यूटर है, कंप्यूटर नेटवर्क है, बाइंग एंड सेलिंग है, प्रॉपर्टी है, स्टोन है, ऑयल मर्चेंट है, आप पेट्रोल स्टेशन के मालिक हैं, बिल्डिंग मर्चेंट है, कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं, प्रॉपर्टी आपका बिजनेस है, और रबर की इंडस्ट्री में काम कर, लेदर की इंडस्ट्री में काम कर, मैनेजमेंट में आप होल सेलर हैं, आप फूड सप्लायर हैं, तो ये साल बहुत यूनिक है और बहुत आपको तरक्की भी देगा। मैं ये भी कहना चाहूँगा, अपना कूल लूज ना करें, हर बात पे ओवर रिएक्ट ना करें, बहुत केयरफुल है अपने रिलेशनशिप को लेके, अपनी कंडक्ट को लेके, अपनी डीलिंग को लेके। हर जगह पे अपनी ईगो ना घुसेड़ दें। ये साल ऐसा है, इसमें नहीं आपकी इंटरनल ग्रोथ आपकी होगी। सैटर्न पहले घर में मैं ये कहना चाहूँगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बढ़ेंगी और अकम्पलिशमेंट भी बढ़ेगी, ये भी पक्की बात है। सैटर्न जब रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है तो कहता है आप उसे उठा लो, मैं अकम्पलिशमेंट दे दूंगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ले लें, अकम्पलिशमेंट आपकी हो जाएगी। बृहस्पति कैप्रिकॉर्न के लिए क्या लेकर आएगा? बृहस्पति देता है नॉलेज, एबिलिटी, स्किल सेट। बृहस्पति देता है हमारी ज़िंदगी में मैरिज, रिलेशनशिप, बच्चे की पैदाइश। बृहस्पति कैप्रिकॉर्न के लिए 2022 के लिए कैप्रिकॉर्न बृहस्पति दूसरे भाव में है, और दूसरे भाव में बृहस्पति 20 नवंबर 2021 से है कैप्रिकॉर्न के लिए, और जो रहेगा 13 अप्रैल 2022 तक। बृहस्पति दूसरे भाव में है, ये बहुत रिवार्डिंग फेज है आपके लिए। ये टाइम पीरियड ऐसा है, पैसे की आमद होगी, प्रॉफिट आपको मिलेगा। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में हैं, आप पैसा बहुत बनाएंगे। ये टाइम पीरियड प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करेंगे, पुराने कर्जों से फारिग हो जाएंगे। ये टाइम पीरियड घर में खुशियाँ होंगी, तरक्कियाँ होंगी, आप बहुत आपकी मौजें होंगी। इस टाइम के अंदर कॉन्फिडेंस में राइज होगी, लोगों का सरोकार आपको मिल जाएगा, लोगों की सपोर्ट आपको मिल जाएगी। ये टाइम पीरियड ऐसे पैसे बनाने के मौके भी मिलेंगे। इस टाइम के अंदर आप ग्रो भी करेंगे। बाय एंड लार्ज सेंस आपकी लाइफ में तरक्की भी है, इसमें पैसा भी है, तरक्की भी है, स्पिरिचुअली बड़े नए नए आइडियाज़ होंगे और हर जगह पे आप जीत जाएंगे। आपकी डायमेंशन बढ़ेगी, आपकी डोमेन बढ़ेगी, आपकी हर जगह पे आपका मेंटली आप ग्रो करेंगे और आगे बढ़ने की आपके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट भी होंगे। बृहस्पति सेकंड हाउस में पैसा भी देता है और आपकी एबिलिटी को दुनिया के सामने जाहिर कर देता है और दुनिया उसको मान भी लेती है कि यू आर समबडी वेरी स्पेशल, यू हैव ए विजन, यू हैव ए ड्राइव, यू हैव ए टैलेंट, यू हैव एबिलिटी, यू हैव ए नॉलेज, यू हैव ए स्किल, यस यू आर द राइट पर्सन फॉर अस। यस, बृहस्पति ये भी आपके लिए ये भी करवा देता है दुनिया में लेके जाता। जब बृहस्पति राइजिंग साइन कैप्रिकॉर्न के लिए मैं ये भी कहना चाहूँगा, बृहस्पति तीसरे भाव में 13 अप्रैल 2022 से लेके 22 अप्रैल 2023 तक, 13 अप्रैल 2022 से लेके 22 अप्रैल 2023 तक 375 डेज बृहस्पति कैप्रिकॉर्न के तीसरे भाव में। बृहस्पति तीसरे भाव में ये टाइम पीरियड फाइनेंशियली मैं ये कहूँगा कि इस टाइम के अंदर बृहस्पति ने अपने यहाँ पे बृहस्पति का सबसे बड़ा ये केला होगा कि इसने आपके कम्युनिकेशन से कई तरक्की के नए रास्ते खोल देने हैं। बहुत सारे दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे। खास तौर पे अगर आप कम्युनिकेशन के अंदर काम कर रहे हैं, मीडिया के अंदर आपका काम का, आप सोशल मीडिया में काम कर रहे हैं,
आपकी जो आईटी है वो आपकी प्रोफेशन का बेस है, कंप्यूटर नेटवर्क आपका प्रोफेशन का बेस है, और इंटरनेट आपका प्रोफेशन का बेस है, तो आपके तरक्की के कई नए रास्ते खुलने हैं। ये टाइम पीरियड में मैं ये भी कहना चाहूँगा, इस टाइम के अंदर थोड़ी बहुत अपोजिशन से गुजरना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि इस टाइम के अंदर आप अपनी कॉन्शियसनेस को ग्रो करेंगे, जितना आप अलर्ट और एक्टिव और डायनामिक होंगे उतने तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे। इस टाइम के अंदर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लेकिन यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आपको थोड़ा अपग्रेड करना होगा। कम्युनिकेशन जितनी अच्छी होगी उतनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी। और ये भी कहना चाहूँगा कि इस टाइम के अंदर जितना आप एक्टिव, क्रिएटिव, डायनामिक होंगे उतनी आपकी यानी तरक्की के 100 रास्ते आपको मिल सकते हैं, इनकम के 100 रास्ते आप पैदा कर सकते हैं, और आप एक पूरी दुनिया को, एक पूरा नया वर्ल्ड अपने लिए खोल सकते हैं। लेकिन कम्युनिकेशन अपनी फ्लोलेस रखें कैप्रिकॉर्न, जो बहुत ज़रूरी है। राहु केतु कैप्रिकॉर्न आपके लिए क्या देंगे इस साल 2022 के अंदर? राहु केतु का जो कंट्रीब्यूशन होता है, पिछले जन्मों के जो हमारे कर्म होते हैं, अच्छे कर्म किए हैं पिछले जन्मों के, तो इस साल इस जन्म में टाइम के अंदर हमें वो अचीवमेंट देते हैं, रिवार्ड देते हैं, सक्सेस देते हैं, नेम ऑफ फेम देते हैं, पावर देते हैं। अगर पुराने जो कर्म पिछले जन्मों के कर्म हमारी करतूतें वाहियात थी, पाप कर्म किए, तो राहु केतु ने हमें फेलियर दे देनी है, ग्रीफ देनी है, एगनी देनी है, सेटबैक्स देनी है, ऑब्स्टिकल देनी है, हर काम में देनी है। लड़ाइयाँ, झगड़े, पेन, टेंशन, डिप्रेशन, इंस्टेबिलिटी, कन्फ्यूजन, इल्यूजन, किसी के साथ अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं, ना घर में ना काम पे। हर बात पे आप बौखलाए हुए हैं, हर बात पे आप कंगाली दिखा रहे हैं, पैसे नहीं है। राहु कैप्रिकॉर्न के चौथे भाव में आएगा 17 मार्च 2022 से लेके नवंबर 2023 तक। राहु चौथे भाव में आएगा, पंचम भाव से छोड़ के। ये जो टाइम पीरियड होगा, कई बार आपकी पीस ऑफ माइंड को लेके थोड़ा इशू होगा, कई बातों पे स्ट्रेन बहुत होगा, बेचैनी बहुत होगी, बहुत इनसिक्योर महसूस करेंगे। कई बातों पे राहु केतु का जो इम्पैक्ट होगा, हर बात पे थोड़ी बहुत अनसर्टेनिटी भी होगी। अपने नीरस और नीरस के साथ कोल्ड एटीट्यूड ना अपनाएं, घर में लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ना करें, माँ का आशीर्वाद लें और माँ बाप की इज्जत करें, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आप एटीट्यूड में आप आ जाते हैं, स्टबन हो जाते हैं, इरेशनल हो जाते हैं, एरोगेंट हो जाते हैं, फिर पीस ऑफ माइंड नहीं होगी। ये भी पक्की बात है। राहु की चौथे भाव में लैंड को लेके, प्रॉपर्टी को लेके कोई ना कोई डिस्प्यूट आपकी हो जाएगी, गाड़ी को लेके डिस्प्यूट हो सकती है। कई बार राहु चौथे भाव में है, कई बार आप घरेलू लाइफ से इतने परेशान हो गए हैं, आपको आपस की कम्युनिकेशन फैमिली के अंदर नहीं है, आपको अपनी रेजिडेंसी बदलनी पड़ सकती है। इस टाइम के अंदर प्रॉपर्टी को लेके भी कोई ना कोई इशू हो सकता है, कोई प्रॉपर्टी को लेके कोई लिटिगेशन आ सकती है, उस पर भी ध्यान रखिए। हेल्थ का ध्यान रखिए, बीमारियों से बच के रहे, ताल्लुकात अपने अच्छे रखिए। दिमागी तौर पे वरी बहुत होगी, टेंशन बहुत होगी, और कई जगहों पे आप टेंशन बहुत ज़्यादा पे ओवर रिएक्ट ना करें। मैं ये भी कहना चाहूँगा, अगर आप अपने आप को पर्सनल लिविंग डिस्प्यूट से दूर रखते हैं, घर में सुख शांति रखते हैं, माँ बाप की इज्जत करते हैं, तो आप समझे आपकी 75 प्रॉब्लम्स खत्म होगी, 25 को आप डील कर सकते हैं। कैप्रिकॉर्न के लिए केतु की पोजीशन दशम भाव में, केतु दशम भाव में आएगा 17 मार्च 2022 से लेके नवंबर 2023 तक। केतु दशम भाव में, केतु दशम भाव में आएगा। ये टाइम पीरियड प्रोफेशन में फ्लक्चुएशन होगी, फाइनेंस में फ्लक्चुएशन होगी, हर काम को बढ़ने में देरी होगी, और जगह तब्दील हो सकती है, आपकी चेंज ऑफ प्लेस हो सकती है, काम की, प्रोफेशन की चेंज ऑफ प्लेस आपकी हो सकती है, जगह बदल सकते हैं आप। बिजनेस के अंदर फ्लक्चुएशन बहुत होगी, खासतौर पर अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है। इस टाइम के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट का सोच समझ के विचार करें। हेल्थ का बहुत ध्यान रखें। कई बार जब केतु लगन में आता है, जिनके साथ आप काम कर रहे होते हैं उनके साथ एटीट्यूड के वजह से प्रॉब्लम आ जाती है। जिनके साथ आप काम कर रहे हैं वही आपको तंग करना शुरू कर देते हैं, ये भी बड़ी प्रॉब्लम होती है। वो बॉस भी हो सकता है, वो आपका जूनियर भी हो सकता है, वो आपके कॉलीग भी हो सकते हैं। उन्हीं के साथ नहीं बन रही होती, उन्हीं के साथ झगड़े शुरू हो जाते हैं, और उन्हीं की वजह से पैसे का नुकसान भी हो जाता है। कई बार आपके सर्कल के अंदर, कामकाज के अंदर लोग जो होते हैं वही आपको बैकस्टैब कर देते हैं। कैप्रिकॉर्न केतु दशम भाव में है, वाहियात लोगों के साथ बैठिए नहीं, ना बैठिए प्लीज़। वाहियात लोगों की सलाह मशवरा ना सुने, दिमागी परेशानियां बहुत होंगी। अगर आप किसी की बातों में आ गए तो आप अपनी ट्रैक से फिसल जाएंगे और अपनी प्रोफेशनल डोमेन से बाहर हो जाएंगे।
जॉब, प्रोफेशन, करियर से बाहर हो जाएंगे। कैप्रिकॉर्न केतु दशम भाव में है, कई बार कामकाज में उतनी तरक्की नहीं होगी जितनी आपकी एक्सपेक्टेशन है, कई बार उसके लिए आपको काम भी करना पड़ेगा। ये तो था आपका जनरल ओवरव्यू। अगर आप चाहते हैं कि आपको इन डेप्थ रिपोर्ट मिले पूरी साल की 2022 की कैप्रिकॉर्न के लिए, तो फिर आपको ये काम करना होगा कि आपको हमारी वेबसाइट पे जाना होगा और ईयरली फोरकास्ट की रिपोर्ट लेनी होगी। उस रिपोर्ट के अंदर जो कंटेंट आपको मिलेंगे वो मैं आपके समक्ष पेश करता हूँ। अगर आप लेना चाहते हैं तो आपके लिए कंटेंट जो फुल रिपोर्ट के हैं वो सैटर्न का पूरे साल का इन डेप्थ ट्रांजिट, उसके टास्क प्रिकॉशन चैंटिंग, इसी तरह बृहस्पति के पूरे साल का ट्रांजिट, टास्क प्रिकॉशन चैंटिंग कंप्लीट रिपोर्ट, राहु केतु का पूरे साल का ट्रांजिट, उसकी टास्क प्रिकॉशन चैंटिंग, उसके 2022 के अंदर क्या आपकी अकम्पलिशमेंट होंगी और क्या आपकी कॉम्प्लिकेशंस होंगी वो भी बताया जाता है। फिर प्रोडिक्शन होगी आपकी मैरिज, रिलेशनशिप, रोमांटिक लाइफ की, प्रोडिक्शन होगी आपकी जॉब, प्रोफेशन, करियर और फाइनेंशियल बैकिंग की, प्रोडिक्शन होगी आपकी 2022 के अंदर आपकी हेल्थ की, आपकी एजुकेशन करियर की, फिर आपके 2022 के अंदर आपके लकी पॉइंट्स कौन से हैं, उसके बाद 2022 के अंदर आपके क्या उपाय करने चाहिए ताकि अचीव योर बेस्ट, चाहे वो आपका प्रॉस्पेरिटी हो, चाहे आपकी पीस ऑफ माइंड हो, चाहे वो फैमिली हैप्पीनेस हो, चाहे आपकी रोमांटिक लाइफ हो, चाहे आपकी जॉब हो, चाहे आपका करियर हो, चाहे आपकी फाइनेंशियल बैकिंग हो, क्या किस तरह से आप ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं, प्रिकॉशन में क्या आपको नहीं करना। मंत्र साधना में 2 तरह के मंत्र दे दिए जाते हैं, एक तो मंत्र होता है जो आपको बूस्ट देता है और एक मंत्र होता है जो आपकी प्रोटेक्शन, जिससे आपकी प्रोटेक्शन आपको मिल जाती है। अगर आप ये सारे कंटेंट चाहते हैं तो फिर आपको हमारी वेबसाइट पर जाएं, कंप्लीट हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लें, उसको इम्प्लीमेंट करें। अगर आपने हमारी इस पूरी रिपोर्ट को लाइक किया है तो फिर आप सब्सक्राइबर भी बने और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। सब्सक्राइबर बन सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल के, तो आपको लेटेस्ट जो वीडियो आएंगी वो आपके समक्ष पेश की जाएंगी। और लाइक को प्रेस ज़रूर करें अगर आपने पसंद किया। विश यू ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।